विष्णु भक्ति का महात्म्य। सूत जी ने कहा, सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तथा पुनः पुनः विचार करके यह एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर नित्य उस नारायण का ध्यान करता है, उसके लिए नाना प्रकार के दान, विभिन्न तीर्थों का भ्रमण, तपस्या और यज्ञों का संपादन करने से क्या प्रयोजन, अर्थात श्री मन नारायण का ध्यान सर्वोत्कृष्ट है। 66,000 तीर्थ भगवान नारायण की प्रणाम की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त प्रायश्चित और जितने भी तप कर्म है, इन सभी में भगवान कृष्ण का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिए। जिस पुरुष की अनुरक्ति सदैव पाप कर्म में रहती है, उनके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित भगवान हरि का स्मरण है। जो प्राणी एक मुहूर्त भर भी निरालस्य होकर नारायण का ध्यान कर लेता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर नारायण के अनन्य प्रणायन भगत के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। जो मनुष्य योग प्राण अथवा योग सिद्धि, उनकी चित्तवृत्ति जागते, सपन तथा सुसुप्त अवस्था में भगवान अच्युत के ही आश्रित होता है। उठते, गिरते, रोते, बैठते, खाते, जागते भगवान गोविंद, माधव, विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अपने अपने क्रम में संलग्न रहते हुए भी भगवान जनार्दन हरि में ही चित्त को अनुरक्त रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कथन है। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ है। ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान ही परम शुद्धि है। अतः मनुष्य को भगवत ध्यान प्रायण होना चाहिए। विष्णु के ध्यान से बढ़कर अन्य कोई ध्यान नहीं है, उपवास से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है। भगवान वासुदेव के चिंतन को ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने मन से भी सोचा नहीं जा सकता, वह सब बिना मांगे एक मात्र ध्यान से ही मधुसूदन प्राप्त प्रदान कर देते हैं। ये आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश स्खलन से जो न्यूनता होती है, वह विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्णता से परिवर्तित हो जाती है, ऐसा श्रुति वचन है। पाप कर्म करने वालों की शुद्धि का ध्यान के समान अन्य कोई साधन नहीं। ये साधन पूर्व जन्म देने वाले कारणों को भस्म करने वाली योगिनी है। समाधि यानी ध्यान योग से संपन्न योगी योग अग्नि से तत्काल अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वायु के सहयोग से ऊंचे उठने वाली ज्वालाओं से युक्त अग्नि जैसे अपने कमरे को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही योगी यानी ध्यान योगी के चित्त में स्थित श्री विष्णु योगी समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। जैसे अग्नि का संयोग होना मल रहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्य को मल भगवान वासुदेव की सानिध्य से विनिष्ट हो जाता है। हजारों बार गंगा स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होते हैं, वह हरि का मात्र स्मरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होते हैं, वही पाप क्षण मात्र भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान केशव विराजमान है, उसके मानस पर उन दुष्ट व्यक्तियों तथा पाखंडों का प्रभाव नहीं पड़ता जो कली के प्रभाव में प्रवृत्त हैं। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्रवल और वही लगन सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षण में भगवान वासुदेव का चिंतन नहीं होता, वह मुहूर्त और क्षण हानि का समय है, वह अत्यंत व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकार से के लोभ से रहित होने के कारण मूर्खता और गूंगेपन का समय है, यानी मुक्ता का समय है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद विद्यमान है, उसके लिए कलयुग भी सतयुग है। इसके विपरीत जिसके हृदय में भगवान गोविंद का वास नहीं है, उसके लिए तो सतयुग भी कलयुग है। जिसका चित्त आगे और पीछे चलते और बैठते समय भगवान गोविंद में ही रमा है, वह व्यक्ति सदा ही करते करते हैं। हे मैत्री,
जप, होम, पूजा आदि के द्वारा जिसका मन वासुदेव श्री कृष्ण की आराधना में अनुरूप है, उनके लिए इंद्र आदि का पद विधन के समान है। जिन्होंने श्री केशव के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया, वे गृह आश्रम का परित्याग बिना किए ही, कठिन तपचर्या बिना किए ही पौरुषी यानी पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा की शक्ति माया के जाल को काट डालते हैं। गोविंद दामोदर का हृदय में वास रहने पर मनुष्य क्रोधियों के प्रति क्षमा, मूर्खों के प्रति दया और धर्म के सगुण प्राणियों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं। स्नान, दान आदि के कर्मों में तथा विशेष रूप से सभी प्रकार के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते समय भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जिसके हृदय में नीलकमल के समान सुंदर श्याम वर्ण भगवान हरि विराजमान रहते हैं, उन्हीं को वास्तविक लाभ और जय प्राप्त होती है। इसका प्राभव कैसे हो सकता है? हरि में समर्पित चित्त वाले कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि जीव जंतुओं को भी उद्रव यानी उत्तम गति प्राप्त होती है। फिर ज्ञान संपन्न मनुष्य की गति के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान वासुदेव रूपी वृक्ष की छाया में न तो अधिक शीतल होते हैं, न अधिक तापकार होते हैं। नरक के द्वार का शमन करने वाली इस छाया का सेवन क्यों नहीं किया जाए? हे मित्र, भगवान मधुसूदन को अपने हृदय में अहर्निश प्रतिष्ठ रखने वाला प्राणी का विनाश करने में न तो महाक्रोधी दुर्वासा का श्राप समर्थ है और न ही देवराज इंद्र का शासन भी समर्थ है। बोलते हुए, रुकते हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य करते हुए यदि भगवत विषय चिंतन निरंतर बना रहे तो धारण को सिद्ध हुआ मानना चाहिए। सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान रहने वाला कमलासन सुशोभित केर, कयूर, मरकाकृत कुंडल और मुकुट से अलंकृत दिव्य हार से युक्त मनोहारिणी सुंदर सवर्ण में आभासी युक्त शरीर वाले शंख चक्र धारी भगवान विष्णु का सदैव ध्यान करना चाहिए। इससे संसार में भगवान के समान के अन्य कोई भी पवित्र कार्य नहीं है। श्री विष्णु के ध्यान में सदा निरत रहने वाला मनुष्य चांडाल का भी अन्न खाते हुए संसार के पाप से संलिप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने सत्तव में भगवान में लीन कर देने से भयमन्य हो जाता है, तब उसकी भेद दृष्टि पूरी तरह से निर्मूल हो जाती है। प्राणी का चित्त सदा सांसारिक विषय कामनाओं के भोग में जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, उसी प्रकार नारायण में भी अनुरक्त हो तो संसार के बंधन से क्यों नहीं विमुक्त हो सकता है।